नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 10 जिसका एग्जामिनेशन 23 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। आज हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आज हमारा चौथा सेट है, यानी अभी तक हम लोगों ने लगभग 3 सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। जो अभी तक नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं कि उस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके से मैंने आरआरबी एएलपी का जो 15 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ उन 15 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया है। उसी तरीके से आरआरबी जेई के 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है। तो आप जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर आपका ध्रुव स्थित होता है और मुख्य फोकस स्थित होता है, क्योंकि आपको पता होगा ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है और यहीं पर आपका फोकस और आपका पोल दोनों एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक किसी विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत का सही फॉर्मूला दर्शाता है। तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100% निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। देखिए, जी से जे, जे से एम, के एल एम, उसी तरीके से पी से क्यू आर एस, तीसरा एस, आर से आर टी यू भी, यहां से देखिए आई से एल गया, आई जे के एल तीसरा पोजीशन, एल से ओ गया, एल एम एन ओ से आर गया, पी क्यू आर, आर से तीसरा पोजीशन एस टी यू, तो एस के बाद आएगा यू, एस के बाद यू, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 25 और 12 का चतुर्थानुपाती निकालना, मतलब 15:25, ठीक है, ये बराबर होगा 12:x के। तो यहां से पता है कि 15 गुना x जो होता है ना, ये बराबर होता है 12 गुना 25 के। कीजिएगा तो ये 5×3 = 15, ठीक है, 5×5 = 25, ये 3 इस 12 को काटेगा 4 बार में, तो x बराबर हो गया 4×5, 4×5 मतलब 20। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया, P+Q यानी P जो है ना Q की पत्नी है, P जो है ना Q की पत्नी है। आगे पढ़ते हैं, Q-R, Q जो है ना R का भाई है, Q जो है ना R का क्या है, भाई है, मतलब ये भाई हो गया, तो ये पति हो गया। R गुना S, R जो है ना S का पिता है, R जो है ना S का पिता है, और S डिवाइडेड बाय T, S डिवाइडेड बाय T मतलब S जो है ना T की बहन है, S जो है ना T की बहन है। तो ये दोनों आपस में भाई बहन कुछ भी होगा, T के बारे में नहीं पता। P का T से क्या संबंध है, P का T से, तो ये इसका T का पिता है, पिता का भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी है P, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने बहुत कराया, जो नहीं देखे सॉल्यूशन जाकर देखिए, एएलपी का भी, आरआरबी जेई का भी और टेक्नीशियन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक प्राप्त करना है। यदि उसे 120 अंक मिला और वह 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए, उसको मिला कितना अंक, 120 अंक, और फेल कितना अंकों से हुआ, 78 अंक। अगर उसे 120 में 78 अंक मिल जाता तो वो पास हो जाता, और यहाँ पे पासिंग मार्क्स ही दे रखा 55%। तो 120 + 78 कितना हो गया, 198। 198 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा 55%। ये 11 से कटेगा 5 बार में, ये 11 से कटे 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। अब देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%, 5% का वैल्यू 18, तो 100% का निकालने के लिए 5 में कितने से गुना करेंगे, तो 20 से, तो 18 में भी 20 से गुना करेंगे, तो 18 गुना 20 कितना होता है, 360, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का औसत, दो संख्या मान लिया कि x और y है, उसमें से एक संख्या n दे रखा है, यानी n + x, इस दो संख्याओं का औसत दे रखा है m, तो दूसरी संख्या x पूछ रहा है। ये 2m की तरफ जाके गुना होगा तो बनेगा 2m, तो x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर हो गया 2m - n, 2m - n मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए, ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया, अब इसके साथ गुना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर से वही कहानी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर गुना है एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स पे पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे पावर 8, वाई पे पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो वाई पे पावर 8, डेट मीन्स एक्स पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/18 प्लस 7/-27 का मान निकालना है। तो देखिए 18 और 27 का एलसीएम कितना होता है, तो आप सभी को पता है 18 और 27 का एलसीएम हो जाएगा 54। 18 का टेबल में 54 3 बार में तो 11 तिया 33। 27 का टेबल में 54 2 बार में तो 7 दूनी 14, यहाँ माइनस हो जाएगा। 33 में से 14 गया तो 19 हो गया, 19/54 इसका उत्तर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिए, यहां से 12 गुना 6 कितना होता है, 72। तो उसी तरीके से 22 गुना 6 कितना होता है, तो 22 छक 132 होता है। एक ही ऑप्शन है, यही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछ रहा है कौन सा उन सही समीकरण का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष में मुक्त रूप से गिरी रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। तो एक फॉर्मूला होता है v माइनस यू बराबर ए टी। ये फॉर्मूला सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का पैटर्न का सॉल्यूशन मैंने बताया है। डिफरेंसेस देखिए कहाँ पर है और ये कौन सा ऑप्शन में मेज खाता हुआ नजर आ रहा है, वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा है वो उस टाइप का, और मैंने एएलपी में, आरआरबी, जेई में हर जगह कराया है। देखिए, जनवरी और मार्च के महीनों में कंपनी एक्स और वाई का कुल निर्यात। तो देखिए, कंपनी एक्स और वाई का निर्यात जनवरी में कितना है, तो 100 प्लस 95 195 प्लस मार्च में देखिए तो यहाँ पर 100 है, यहाँ 85 है, तो 185 हो जाएगा। दोनों का सम करना है तो 190 190 कितना हो गया, 380। तो उसका सम निकल के आएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 380 निकल के आएगा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर Na देखिए इसके जगह पर आ रहा है और Ba जो है ना इसके जगह पर आ रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां देश पर निर्भर करती है, तो जीवों की शारीरिक बनावट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, आसानी से पढ़िएगा और इसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रखा है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। 16 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। तो एसआई कितना गुना हो रहा होगा, तो एसआई हो रहा होगा 1 गुना। यानी एसआई पता है प्रिंसिपल पी है, पी गुना आर। आर निकालना है, टाइम यहाँ दे रखा है 16 वर्ष बट्टे 100। तो ये P से P कट गया एक बार में, ये 16 से 100 कटेगा 6.25 बार में। ठीक है, तो यहाँ से R पता चल गया 6.25%, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अमाउंट दुगना हो रहा है। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल P होगा तो अमाउंट 2P हो गया। तो SI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2P माइनस P, तो P निकल के आ गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कौन सा कथन सही है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिकों में नई पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रखा है। देखिए, क्रमशः 135 मीटर और 155 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, जिसमें एक 80 की चाल से और दूसरा 65 की चाल से विपरीत दिशा में जा रहा है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर दोनों की ट्रेन की लंबाई का सम, तो 135 प्लस 155 तो 160 और 130 कितना हो जाएगा, 290 हो गया ट्रेन की लंबाई का सम।
अब ये ट्रेन की लंबाई जो है कितने सेकंड में पार कर रहा है, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटे स्पीड। विपरीत दिशा में जा रहा है तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 80 प्लस 65 कितना हो गया, 145। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब ये 145 इस 290 को काटेगा दो बार में, 18 गुना 2 हो गया 36 और नीचे हो गया 5, 36/5 सेकंड में पास करेगा। 36/5 सेकंड, डेट मीन 7.2 सेकंड में विपरीत दिशा से आ रही रेलगाड़ी एक दूसरे को 7.2 सेकंड में पार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके प्रीवियस शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनु है, कन्नू है और तन्नू है। कन्नू तनु से दुगना बड़ा है, तो मान लेते तनु की आयु x है, तो कन्नू कितना होगा 2x। और अनु कन्नू से 2 वर्ष बड़ा है, तो अनु की आयु कितना हो गया 2x + 2। और इसी का समेशन कितना है 32, मतलब 2x + 2x + x मतलब 5x + 2 बराबर 32। तो यहाँ से 5x बराबर हो गया 30 वर्ष, तो यहाँ से x निकल के आ गया 6 वर्ष। क्वेश्चन पूछ रहा है अन्नू और तन्नू की आयु में अंतर। अन्नू और तन्नू की आयु में अंतर, तो अन्नू की आयु कितना हो गया, 6 गुना 2 12, 12 और 2 14 वर्ष। और तन्नू की आयु है 6 वर्ष, तो 14 में से 6 गया, इसी का अंतर पूछ रहा है। तो 14 - 6 मतलब 8 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। 8 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो द्विखंडन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। पूछ रहा है ऐसा कितनी संख्या है जिसके पहले एक संख्या हो और बाद में प्रतीक, मतलब 2 नंबर साथ में होना चाहिए और उसके बाद प्रतीक। तो एक यहाँ पर है, ठीक है, और कहीं पर देखिए 2 नंबर और एक प्रतीक साथ में हो, तो और कहीं नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए यहीं पर है 2 नंबर साथ में और उसके बाद प्रतीक एक ही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन कार्बोहाइड्रेट्स का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें डेस के रूप में संचलित कर लिया जाता है, जो पौधे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है, तो स्टार्च, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप बनाइए, बहुत सारा ये क्वेश्चन सॉल्व हम लोग ऑलरेडी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज फैराडे साहब के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कार बस नहीं है, ये कार है, अब कोई भी कार बस नहीं है, तो यही फिगर बनेगा। कोई बस हवाई जहाज नहीं है, कोई भी बस हवाई जहाज नहीं है, ठीक है, या तो ये बन सकता है या तो टच होते हुए बन सकता है। तो क्या कर रखा है, कोई भी पर कोई बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है, बिल्कुल बात सही है। कोई कार हवाई जहाज नहीं है, कोई भी कार हवाई जहाज नहीं है, तो इस कथन के बारे में हम नहीं कर सकते कि कोई भी कार हवाई जहाज है कि नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 ही इसका सही उत्तर होगा, यही बात सही है, क्योंकि इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि वो है कि नहीं है, दोनों हो सकता है। एक निश्चित कुर्ट भाषा में ओवर द टॉप को ये लिखा गया, द रॉक इज ये लिखा गया, तो दा के लिए, तो यहाँ पर इसमें और इसमें एक ही वर्ड कॉमन है दा, और कौन सा कोड कॉमन, AKOTYH, AKOT, कौन सा कॉमन वर्ड है, OT, यहाँ पर भी OT है और यहाँ पर भी OT है, इसका सही उत्तर OT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान पैटर्न है, यहाँ से यहाँ का देखिए, यहाँ से यहाँ का देखिए, यहाँ से यहाँ का देखिए। तो L से O, LMNO, तीसरा पोजीशन, O से PQR, तीसरा पोजीशन R ही होगा। अब देखिए P से QRS, तीसरा पोजीशन पे S है, तो S से तीसरा पोजीशन TUV, तीसरा पोजीशन पे भी, तो R के बाद भी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन एक योजनाबद्ध सहयोगी चंद्र मिशन है जिसमें कौन सी 2 अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल है, तो इसरो और जाक्सा, ऑप्शन नंबर 4। चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया कर देता है, जिस पर चांदी पर काले कलर की परत चढ़ जाती है, जिसे चांदी का जंग लगना भी कहा जाता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत कराया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी जो बोलते जा रहा करते जाइए। टेक्नीशियन का पहला शिफ्ट का में भी ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, ALP का एग्जामिनेशन हो, जेई का एग्जामिनेशन हो, RPF का एग्जामिनेशन हो, या भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हो, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का तरीका आसान है। ALP में मैंने सारे वीडियो में कराया है, RRB जेई के भी कुछ वीडियो में कराया और टेक्नीशियन के भी कुछ वीडियो में कराया है, जो नहीं देखे जाकर देखिए, आसान प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये सॉल्यूशन आपको पता होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यदि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है, तो आपको तुरंत पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्लेरेशन यहाँ दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल दे रखा है 20, बता टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 5, तो ये 5 4 की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया 20 हो गया, 20 बराबर x माइनस 20, तो यहाँ से x पता चल जाएगा 20 प्लस 20 मतलब 40 मीटर पर सेकंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपका 40 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए, यदि 0.1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति करती है, तो गतिज ऊर्जा होता हाफ एम बी स्क्वायर। एम है यहाँ 0.1 kg और भी निकालना है तो 2 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, 0.1 गुना 2 मतलब 0.20 होगा, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला लगा है हाफ एम भी स्क्वायर। यहाँ भी का वैल्यू 2 गुना 2 हो गया और एम आपका 0.1 है, और काइनेटिक एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल। ऑप्शन नंबर 3। गलत युग्म का चयन करना है। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, चावल हमारे शरीर में पच जाता है, प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, प्लास्टिक जीवाणुओं की क्रिया से विघटित नहीं होता। इसमें से ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। कोयला हमारे शरीर में कहाँ से पचेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होगा, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु पर 15% की व्यापारिक छूट उसके बाद 20% का नकद छूट देता। तो मान लेते कि किसी वस्तु का सीपी है 100 या एमपी है 100, उस पर 15% का छूट दिया, तो बेचा कितने पे, 85 पे। अब इस 85 पे फिर 20% का छूट दिया, तो ले कितना रहा है, 80%, यानी 85 का 80%। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 85 गुना 8, 8 पचे 40 का जीरो, बाकी 4 8 8 64 और 4 68, 680 बटे 10, मतलब 100 में खरीदे और बेचा कितने में, 68 पे। 100 पे एमपी दे रखा था, 100 एमपी था और बेच रहा था 68 पे, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो 100 माइनस 68, 100 माइनस 68 मतलब 32% का डिस्काउंट देगा, एक ही उत्तर होगा। देखिए 100 माइनस 68 हो गया 32, ये 32 का डिस्काउंट दे कितने पे रहा है, 100 पे, गुना 100, तो क्योंकि 100 पे लीजिएगा तो वही प्रतिशत होगा, 32% इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। ये देखिए समचतुर्भुज है, इसके भुजाओं के वर्गों का योग दे रखा, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। इसके भुजाओं के वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर, और इसी का सम दे रखा है यहाँ 1600। ये 4 इस 1600 को काटेगा 400 बार में, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया 400, तो x कितना निकल के आएगा, x निकल के आएगा 20। पूछ रहा समचतुर्भुज का परिमाप, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 डेट मीन्स 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है, तो डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता चामी मुर्मू को देश की स्थापना में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो सहयोगी महिलाई बागरास ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश शब्द सघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्यंदन इकाई को संदर्भित करता है, तो वृकाणु, जिसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 प्रतिरोध दे रखा है, 3 ओम 4 ओम 6 ओम को किस प्रकार से संयोजन करें कि उसका तुल्य प्रतिरोध 13 ओम हो जाए। तो देखिए दो ही तरीके से करते, या तो सीरीज में करते या तो पैरेलल करते। तो जब सीरीज में करते हैं तो वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। जोड़ के देख लीजिए तीनों को, तो यहाँ पे 6 4 10 3 13 ओम आ जा रहा है, यानी यही इसको किस क्रम में संयोजित किया गया, तो सीरीज में। अगर पैरेलल में रहता तो पैरेलल में क्या करते, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 होता, तो 13 ओम के बराबर आता नहीं। तो इसको किस क्रम में संयोजित किया गया, तो श्रेणी क्रम, जिसे सीरीज भी कहा जाता है। देखिए WIFE FIRE कौन कौन सा वर्ड कॉमन है, आई कॉमन है, ई कॉमन है। आई और ई के लिए कौन से लेटर कॉमन है, 5 2 1 8, तो यहाँ पर दो वर्ड कॉमन है, 5 और 2। तो पूछ रहा आर कहाँ पर है, यहाँ है। और एक और वर्ड है एफ, इफ भी तो है, एफ यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो एफ के लिए एक और वर्ड कॉमन मिलता हुआ नजर आ रहा, 8। ठीक है, तो FIE के लिए 5 2 8 है, तो 5 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। आर पूछ रहा है तो आर के लिए एक ही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2।
रमा 720 रुपया की कमाई में से 65 रुपया खर्च करता है, तो बचा कितना रहा है 35%। वही पूछ रहा है बची हुई धनराशि, तो 720 का 35% मतलब जीरो से जीरो कटेगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये 2 इस 72 को काटेगा 36 बार में, तो 36 गुना 7 आपका हो जाएगा 252, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अक्टूबर 2024 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो भारत में अक्टूबर 2024 तक की जानकारी के अनुसार 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो देखिए इसको आपस में बदलना साइन को, देखिए माइनस को गुना में और प्लस को डिवाइड में, तो गुना किस में हो जाएगा माइनस, अब माइनस किस में हो जाएगा गुना 7, डिवाइड हो जाएगा प्लस 14 और प्लस हो जाएगा डिवाइड 14 7, 7 दूनी 14, ये 2 हो गया, 13 सत्ती 91, तो 23 माइनस 91 प्लस 2, तो यहाँ 23 2 कितना हो गया 25, 25 माइनस 91 कितना होगा, तो माइनस 66 होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H2, C2H4, C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित है, तो C2H2 एल्काइन है, C2H4 एल्कीन है और C2H6 एल्केन हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर 3। 3 अंकों की बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 8 और 12 से पूर्णता विभाज्य है, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 12 का एलसीएम आपको पता है 24। 3 अंकों की संख्या कौन है 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 24 का टेबल पढ़िए, देखिए ऐसे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 24 चौक 96 होता है, 24 पच्चे 120 होता है, 24 पच्चे 120, यानी 120 3 अंकों की वो छोटी सी छोटी संख्या है जो 24 मतलब 8 और 12 से पूर्णता विभाज्य है। अगर 24 के पहले का टेबल देखिएगा 96, तो 96 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 24 से डिवाइड है, लेकिन 3 अंकों का सबसे छोटा पूछ रहा है, तो 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सूत पानी का उत्तम अवशोषक है और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाना चाहिए, तो असंतुलित बल लगाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, ऑप्शन नंबर 2। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, टेने प्लस 1/10, तो देखिए टेने का मतलब होता है साइन ए बटे कोस ए। अब देखिए 1 बटे साइन ए बटे कोस ए लेंगे तो ये हो जाएगा 1 कोस ए बटे साइन ए। अब नीचे हो गया साइन ए और कोस ए का एलसीएम, नीचे हो गया साइन ए और कोस ए का एलसीएम, तो कोस ए में कितना बार पढ़ेंगे कि साइन ए कोस ए आएगा, तो साइन ए बार में, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, 1 बटे साइन ए इंटू कोस ए, 1 बटे साइन ए इंटू कोस ए। अब 1 बटे साइन ए आपका कोसेक ए होता है और 1 बटे कोस ए आपका सेक ए होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपया है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है, यानी ये 15% का हानि होता है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 होगा, तो 100 15% हानि पे बेचा कितने पे 85 पे, 85 यूनिट का वैल्यू 18,700 दे रखा। ये 17 से कटेगा 5 बार में, ये 17 से कटेगा 17 एकम 17, 17 एकम 17 मतलब 1100 बार में। 5 यूनिट का वैल्यू 1100, हमको चाहिए 100 यूनिट का वैल्यू, तो 5 में कितना गुना करेंगे कि 100 आएगा 20, तो 1100 में भी कितना गुना करेंगे 20 से, तो इसमें 1100 में 20 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, 000, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना पड़ रहा था 22,000। अब 22,000 पड़ रहा है, उसको 15% लाभ पर बेचना है, 22,000 पड़ रहा है 15% लाभ पर बेचना है, तो बेचेंगे कितना 125 115% पे 115/100, ये कटेगा 23 बार में, ये कटेगा 20 बार में। अब ये 1 0 से 1 0 कटा, ये इसको काटेगा 1100 बार में, 1100 गुना 23, 1100 गुना 23 रुपया में बेचा जाएगा, गुना करेंगे 3 3 2 5 2, 253 00, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। देखिए सेम क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो गया, दुगना हो गया तो ऐसा ही कितना हो रहा है 1 गुना, ठीक है, प्रिंसिपल तो प्री 1 ही गुना है, इनटू आर निकालना है, टाइम दे रखा 8/100, तो यहाँ से रेट पता चल जाएगा 100/8। ये सेम क्वेश्चन अभी वहाँ पर शायद वहाँ पर रेट निकल के आ रहा था 6.25%, तो यहाँ 100 जब 8 से कटेगा ना तो आपका निकल के आएगा 12.5%, 12.5% मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का सॉल्यूशन देखिए, इस टाइप के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने कराया, आप आसानी से कर सकते। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, तो 5 4 9, ये 9 से कटेगा 3 बार में, 6 टी 18, 18 3 21, 21 में से 7 जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन नंबर 58 का भी सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, आसान है, डिफरेंसेस देख के जाना है, कौन अलग है वही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप बी से 3 गुना तेज है, मतलब पाइप ए है ना, पाइप बी से 3 गुना तेज है। यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी पता चल गया 3:1। देखिए दोनों मिलकर एक टंकी को 26, देखिए वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो यहाँ पर दोनों मिलकर 36 मिनट में टंकी को भर रहे हैं, 36 मिनट में टंकी को भर रहे हैं, तो वर्क निकालना है, तो इस टाइम में एफिशिएंसी से गुना करेगा। कौन काम कर रहा है? दोनों साथ मिलकर, तो दोनों का एफिशिएंसी है 3 + 1 मतलब 4, मतलब 36 × 4 हो गया टोटल वर्क। अब इसे ए के द्वारा भराया जा रहा है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो टाइम निकालना है, तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा। वर्क यहाँ पता चल गया 36 × 4, ए से करवाना है मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 इस 36 को काटेगा 12 बार में, 12 × 4 मतलब 48 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 क्यों ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर उनका स्थान किसने ले लिया है? तो गौतम अडानी, ऑप्शन नंबर 4। 2024 पैरा ओलंपिक में मनु भाकर ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट जिसने एक ही संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीता, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है, ऑप्शन नंबर 4। ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुचित होती है, क्योंकि ठोस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से उनके बीच स्पेस क्या होता है? काफ़ी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रखा है? अच्छा क्वेश्चन है। एक नल एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। देखिए एक नल है ना, एक टंकी को 3 घंटा में 6 घंटा में भर सकता है, तो एक नल है ए, अब वो है ना 3 घंटा में कितना भरा? आधा भरा। अब बोल रहा है ना आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते, इसी तरह का 3 और नल लाया गया, तो नल कितना हो गया? पहले से एक था, 3 और लिया है, तो नल हो गया 4 है। अब वो कितना घंटा काम करेगा कि टंकी का कितना हिस्सा बढ़ेगा? देखिए आधा हिस्सा तो भर दिया, तो बचा कितना हिस्सा? आधा हिस्सा। तो ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा क्या हो गया? कट गया। ए से ए क्या हो गया? कट गया। और यहाँ है 3, तो x बराबर पता चल जाएगा 3/4 घंटा में, 3/4 घंटा में आधा टंकी को भरेगा। 3/4 घंटा मतलब 45 मिनट। मतलब जब 4 आदमी हो जाता है, मतलब पहले से एक आदमी था, 3 आदमी और आ जाता है, 3 नल और खोल दिया जाता है, तो आधा टंकी को कितना मिनट में भर रहा है? 45 मिनट में। अब जब एक नल था तब उस समय टंकी आधा कितना घंटे में भरा रहा था? 3 घंटा में। पूछ रहा पूरी तरीके से भरने में कुल कितना समय लिया? तो पहले आधा घंटा तक कौन काम किया? सॉरी, पहले 3 घंटा तक, आधा टंकी भरने में सिर्फ एक काम कर रहा है तो 3 घंटा। अब बाकी जब 3 आदमी शामिल हो गया तो 45 मिनट और लग रहा है टंकी को भरने में, तो टोटल समय लग रहा है 3 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। सीएनजी और एलपीजी का पूर्ण रूप। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर 1। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। जे से एन, जे के एल एम एन, तो एन से चौथा पोजीशन एन ओ पी क्यू, यानी उसके बाद आएगा क्यू। देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, ये है क्यू के बाद एन है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एल से पी, एल एम एन ओ पी चौथा पोजीशन, तो ओ से चौथा पोजीशन पे कौन है? ओ। पी क्यू आर एस चौथा पोजीशन पे एस होगा, क्यू एन एस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, धमनियां वे वाहिका होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, ये बात सही है। ठीक है, धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है, ये बात गलत है। सिराओं में कपाट होते जो या सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रभावित हो, तो यह भी बात सही है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। मानव शरीर का कौन सा अंग अस्तरित सल की
एपिथीलियम से बना होता है, तो त्वचा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। PQRS एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसका एक ही अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है। ठीक है, यहां पर नाम दे रखा है QR पैरेलल है PSK, QR पैरेलल है PSK। तो इसका फिगर बनाएंगे तो PQRS। अब यहां पर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एंगल PQR 96, एंगल PQR मतलब ये एंगल कितना दे रखा है 96 डिग्री। और आगे पढ़िए एंगल QPR, एंगल QPR मतलब यहां पर ये एंगल कितना दे रखा है 34 डिग्री। ठीक है, एक बात और पढ़िए, यहाँ PR और RS बराबर है। PR कहाँ पर, ये हो गया PR और RS हो गया आपका ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है। अच्छा देखिए, ये 96 है, ये 34 है, तो ये कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एक और बात देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो एक ही ओर के दो अंतर, एक ही ओर के ये कोनों का सम कितना होता है 180। ये 96, ये 34 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि इस दोनों का सम कितना होगा 180। अब एक बात और समझिए, अब देखिए इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इस ट्रायंगल में ठीक है, ये और ये क्या है बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, तो ये हो गया 50, ये हो गया 50। पूछ रहा PRS, PRS मतलब ये एंगल पूछ रहा है। तो बताइए ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 80, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180। तो ये 50 हो गया, ये 50 तो 100 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा 80 डिग्री होना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन होता है, चंद्रमा पर मापे जाने पर इस वस्तु का भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर पृथ्वी का भार का 1/6 होता है। अगर यहाँ पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 869 से 859 से 768 घटा रहे, 9 में से 8 गया, 15 में से 6 गया, 9, 91 घटा रहे। यहाँ पर भी 91 घटा रहे, यहाँ भी 91 घटा रहे, यहाँ भी 91 घटा रहे, तो 495 में 91 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 4, कितना होगा 404। नेक्स्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे तंत्रिका रेशे डेस के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा सभी सेब आम है, सभी सेब आम है, सभी का सभी सेब क्या है आम, और कुछ आम नींबू है, कुछ आम क्या है नींबू है। कम से कम कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है, ये बात तो सही है। कुछ सेब नींबू है, नहीं कह सकते कि कुछ सेब नींबू है कि नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि कुछ सेब नींबू नहीं भी है। तो ये कथन के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है फिगर ऐसा भी बन जाए नींबू का। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कुछ सेब नींबू है कि नहीं, तो खाली ओनली निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस व्यंजक को सरल करना, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ये 3 हो गया, 9 5 14, 14 में से 14, और यहाँ देखिए 3 गुना 4 12, 14 माइनस 12 मतलब 2, ऑप्शन नंबर 4। देखिए भारत सरकार ने जॉन निकोलसन की प्रतिमा से राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा क्यों हटा दिया, क्योंकि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से जुड़ा था। देखिए ये भी टाइप का क्वेश्चन 21 शिफ्ट में 3 बार पूछा गया है। ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक विषम अंक है, मतलब 2 विषम अंक साथ में होना चाहिए और उसके पहले एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखिए ये 2 विषम अंक है, उसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, ये 2 विषम अंक है, उसके पहले एक पूर्ण वर्ग है। 2 तो मिल गया अभी तक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 2, एक यहाँ पर भी बनेगा क्योंकि 1, एक यहाँ पर भी बन रहा है, तो यहीं पर 3 बन रहा है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ नहीं है विषम, नहीं पूर्ण वर्ग। देखिए यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग बन रहा है, 4 पूर्ण वर्ग है और उसके बाद 2 विषम संख्या। और देखते और कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर भी देख सकते 4 एक पूर्ण वर्ग है और उसके बाद 2 विषम संख्या है। और कहीं बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा है, तो एक यहाँ पर बना,
एक यहाँ पर बन रहा है, दो यहाँ पर तीन बन रहा है, यहाँ पर टोटल तीन बन रहा है, इस बीच में टोटल तीन बन रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और एक फिर से, एक दूसरा कलम ले लेते हैं, एक फिर से यहाँ पर बन रहा है। तो तीन यहाँ हो गया, चार पाँच, टोटल कितना बनेगा? पाँच। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, 6 व्यक्ति है, एडम, ठीक है, एक सीधी पंक्ति में खड़ा है, एक सीधी पंक्ति में कितना व्यक्ति है? क्वेश्चन नंबर 78 का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 78 आसान क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति है, ठीक है, 6 व्यक्ति एडम, ब्रेड, क्लारा, डेविड, एमिली और फरा एक सीधी रेखा में, कैसा है? एक सीधी रेखा में है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे की कहानी पढ़िए, सभी उत्तर। कलारा के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, कलारा के बाईं ओर, यहां पर कलारा होगा, इसके बाईं ओर खाली एक ही व्यक्ति बैठा है। आगे की कहानी लेते हैं। कलारा और ब्रेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, कलारा और ब्रेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डेविड एमिली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, डेविड जो है ना एमिली के दाईं ओर से। एडम ना तो क्लारा का निकटतम पड़ोसी है ना ही अंतिम है। देखिए, एडम के बारे में क्या रखा, वो ना तो क्लारा का पड़ोसी है, यानी यहाँ यहाँ होगा नहीं, और ना ही अंतिम छोर पे है, तो यहाँ पर होगा एडम। एडम कहाँ हो जाएगा? यहाँ। अब यहाँ पे पढ़िए, डेविड एमिली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, डेविड एमिली के दाईं ओर से, डेविड यहाँ पर होगा, एमिली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, एमिली के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ कौन बचा? फरा। पूछ रहा है पंक्ति के दाईं छोर पर कौन बैठा है? फरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 से 87, तो 8 से 87, 8 गुना 11 माइनस 1 87 हो जाएगा। उसी तरीके से 14 गुना 11 माइनस 1, तो 14 गुना 11 154, 154 में से एक गया तो 153 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ऑप्शन नंबर 4। पराग को पुकेंसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, बोडमास का है 23। डी का मतलब बोल रहा है प्लस 18, सी का मतलब बोल रहा है डिवाइडेड बाय 3, बी का मतलब बोल रहा है गुना 5, और ए का मतलब बोल रहा है माइनस 17। ये 3 इस 18 को 6 बार में काटेगा, 6 गुना 5 30, 23 प्लस 30 माइनस 17, तो 23 में से 17 गया, 6 प्लस 30 मतलब 36। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन अपघटन का उदाहरण है? तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का ग्रे रंग का होना। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, यहां पर रेखिक समीकरण के युग में के हलों की संख्या क्या होगा? तो यहां पर a1/a2 लीजिए, तो यहां पर होगा 5/7, b1/b2 तो -3/4, और c1/c2 मतलब 7/18। ये तीनों आपस में बराबर है? नहीं है। यानी एक कंडीशन है, आप पढ़े होंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो इसका एक ही हल होता है, इसका एक ही हल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है? तो प्लाज्मा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति है, ए बी डी एल एक्स वाई और जेड, टोटल कितना व्यक्ति है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है। अब यहाँ पे बी और एल के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे। बी और एल के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है? यानी बी यहाँ, एल यहाँ। अब कह रखा है जेड एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। जेड जो है ना एल के ठीक बाईं ओर, मतलब जेड कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर। जेड और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, जेड यहाँ है तो जेड और डी के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। आगे ए वाई के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन एक्स के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ए वाई के बाईं ओर है, ए जो है ना वाई के बाईं ओर लेकिन एक्स का दाईं ओर। ए वाई का बाईं ओर लेकिन एक्स का दाईं ओर है। यही पैटर्न बनेगा। पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे पर कौन बैठ रहा है? बायां छोड़िए, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा पोजीशन पर ए बैठा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई दे रखा है तो आयतन पूछ रहा है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो गया 22/7। व्यास दे रखा है 10, तो रेडियस कितना होगा? 5, तो 5 गुना 5
हाइट दे रखा है 10.5, 10.5। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो यहाँ से 10 आएगा, ठीक है। ये 21 बार में, 5 दूनी 10, 21 बार में, और ये 2 बार में कटेगा। ये 7 इस 21 को 3 बार में काटेगा। ये 2 इस 22 को 11 बार में काटेगा। 25 25, 25 या 75, 75 गुना 11 सीएम क्यूब आंसर होगा। ऐड करेंगे 5, 7 5 12, 7 1 8, 825 सीएम क्यूब, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कितना आसान क्वेश्चन है। -3/10 में, -3/10 में -2 घटाने पर क्या मान होगा? तो -3/10 में -2 घटाना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो -3/10 + 2, तो 10 दूनी 20, 20 में से 3 गया, 17/10 इसका उत्तर होगा। 17/10 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विधानसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? श्री नायाब सिंह सैनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण किन 2 देशों की सेनाओं के बीच शुरू हुआ था? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 है। वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये इसका दुगना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तनों में संवहनी बंडल के समीप, पत्तियों की सिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में ये आकार में बहुत बड़ा होता है, बड़े होते हैं? तो रसधानी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथा अस्मिता खेलो इंडिया नेशनल जूडो लीग रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो केरल में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 95, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 16 अधिक है, बहुलक जो है ना माध्य से 16.2 अधिक है, एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका -2 टाइम्स ऑफ माध्य, -2 टाइम्स ऑफ माध्य। यहाँ पर रिलेशन बहुलक और माध्यक से पूछ रहा है, तो यहाँ पे बहुलक की जगह पर बहुलक तो होगा ही, बहुलक और माध्यक, तो इस माध्य को किस में कन्वर्ट कर देंगे, माध्य में। बहुलक और, तो यहाँ तो बहुलक ही है बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका। अब देखिए माध्य बराबर क्या होगा, तो माध्य बराबर होगा बहुलक -16.2, तो यहाँ तो 2 है, तो यहाँ हो जाएगा बहुलक -16.2। इसको देखिए, ये बहुलक बराबर है माध्य प्लस 16.2, तो यहाँ से माध्य बराबर क्या होगा, बहुलक -16.2, और ये बहुलक है ही, ठीक है। या -2 बहुलक गुना होगा, इक्वल के उधर आएगा, तो 2 बहुलक प्लस 1 बहुलक कितना हो गया, 3 बहुलक, ठीक है। यहाँ पर एक 3 माध्यिका, ठीक है, और यहाँ पर होगा -2 गुना 16.2, तो -2 गुना 16.2 हो गया 32.4। अब ये 3 इसको काटेगा 10.8 बार में, तो यहाँ से बहुलक बराबर हो गया माध्यिका प्लस 10.8, माध्यिका प्लस 10.8। पूछ रहा बहुलक माध्यक से कितना अधिक है, 10.8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है, तो शक्ति बराबर क्या होगा, तो 50/10, 50/10 मतलब 5 वाट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में से कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैगनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरामावस्था से प्रारंभ राजू अपनी साइकिल 1 मिनट में 24 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो साइकिल का त्वरण क्या होगा, तो त्वरण होगा 24, 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 24/60 डेट मीन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है? तो दोषों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक धनराशि को ABC में इस अनुपात में वितरित किया गया यदि कुल धनराशि में से B का हिस्सा 1400, यहाँ B कितना यूनिट है, 7 यूनिट, 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200। पूछ रहा है कुल धनराशि कितना है, तो कुल धनराशि हो गया 7 5 12, 12 + 15 मतलब 27 यूनिट, 27 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 27 यूनिट का वैल्यू होगा 27 गुना 200 मतलब 5400, इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज हमारा RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का
23 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर समाप्त होता है। अभी तक हमने लगभग टोटल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टोटल 4 सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। जो नहीं देखे प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर उसे देख सकते हैं।